कि कोई भी बिना लंगर प्रसाद छकने के बाद मेरे पास नहीं आ सकता। पहले उनको वहां सबके साथ मिलकर बैठकर, चाहे वो राजा हो चाहे बादशाह हो, सबके साथ मिल बैठकर खाना खाना पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन, मेरे साथ बात हो सकते, नहीं हो सकते। अकबर बादशाह वहां गए, वहां जाकर उन्होंने पहले लंगर छका। लंगर छकने के बाद गुरु अमरदास जी के साथ वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 85 गांव गुरु अमरदास की बेटी के नाम लगवा दिए। जो अमृतसर तक सारा एरिया है, ये गुरु अकबर बादशाह ने ही गुरुओं के नाम लगवा दिया। अच्छा। और यही जो अमृतसर है, ये जो हरमंदिर साहब, अगर आप सरोवर देखें तो गुरु रामदास ने बनवाया। अगर उसके अंदर मंदिर देखें, जिसको हरमंदिर हम कह रहे हैं, वो हरमंदिर का आप देखें तो वो इस्लामिक, उसकी आर्किटेक्चर इस्लामिक है। उसका जो चारों दरवाजे होने के बाद आने जाने का रास्ता जो है वो पश्चिम की तरफ है, और उसकी नींव साईं मियां मीर रखते हैं। जहांगीर के जो शाही पीर है वो नींव रख रहे हैं उसकी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इतने अच्छे संबंध हैं और उसके अंदर मूर्ति की प्रकाश नहीं हुआ, वहां गुरु ग्रंथ साहब का, हम इसको ज्ञान का गुरु कहते हैं, हम सजदा किसी किताब के आगे नहीं रख रहे, हम उस, क्योंकि वो ज्ञान गुरु है, उसमें ज्ञान की बात की, इसलिए हम सजदा करते हैं। तो हम सजदा करते हैं तो सजदा इसलिए नहीं करते कि हम मूर्ति मानते हैं, हम उनको ज्ञान का गुरु मानते हैं, उसे हमें ज्ञान मिलता है और इसलिए उसका प्रकाश होता है, तो मूर्ति का प्रकाश नहीं है। तो तीसरा बात यह है कि उसका नाम, चाहे वो इस्लामिक आर्किटेक्ट है पर उसका नाम हरिमंदिर है। तो आप देखें कि गुरुओं ने हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम किया। हिंदुओं के पास लीडरशिप थी नहीं, गुरुओं ने हिंदुओं को लीडरशिप भी दी। गुरु अर्जन देव जी का एक शब्द है, मैं कई बार कहता हूं कि उस शब्द को ही पढ़ ले, सबको मीत हम आपन की ना, हमने सबको अपना मित्र बनाया, हम सबना के साथ, वी आर द लीडर ऑफ ऑल। उन्होंने हिंदुओं को भी ये मैसेज दिया कि वी आर द लीडर। अगर हम लीडर हैं तो तभी आपकी सुरक्षा है, आपके पास लीडरशिप है, आपके पास अपनी लीडरशिप नहीं है। आज जो हालात मुस्लिम के हैं वही हालात उस समय हिंदू के थे। तो मेरा ये कहना, और मुस्लिम तो मुगल सल्तनत में 20% थे, सारा प्रशासन, और मुगल सल्तनत में हिंदुओं के पास था, रेवेन्यू मिनिस्टर ये थे, सेनापति ये थे। मुगलों के पास क्या था? मुगल तो 20% ही मुगल, उन्होंने तो शादियां भी हिंदू मैं वही कह रहा हूं। तो ये जो आज का जो नए प्रेजुडिशियल होकर मुगल सल्तनत को पेश किया जा रहा है, ये वैसे ही गलत है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो मुगल सल्तनत और सिखों के, गुरुओं के खट्टे मीठे संबंध रहे। आप हैरान होंगे कि गुरु तेग बहादुर पटना गए हुए थे, राजा राम सिंह ने शिवाजी के बेटे संभाजी को जेल से बाहर निकाल दिया। औरंगजेब बहुत गुस्से में आए, उन्होंने कहा लगा कि तो बहुत गलत बात है। तो